अमूमन जो है ना ये 15 से 21 दिन के अंदर ये मसला क्लियर हो जाता है। जिगर बिल्कुल क्लियर हो जाता है, मैदे से ताफन दूर हो जाता है, आंतें साफ हो जाती हैं और जो मांस हो रहा है उसको भी आराम होना शुरू हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपके अपने यूट्यूब चैनल हकीम लाडला के साथ हाथ में खिदमत हूँ। मेरा अज़्म आसान, सस्ता और 100% काम करने वाला नुस्खा। नाज़रीन कराम, इससे पहले 2 वीडियो मैं बना चुका हूँ। एक है पैरों की बदबू, जिस्म से बदबू आना। अब बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि जनाब मुंह से जो बदबू आती है ना, इसका भी इलाज बताएं। तो जनाब ये जो तीनों वीडियो है ना, इस वीडियो के आखिर में इनका जो लिंक एक साथ में डाल रहा हूँ, ताकि ये तीनों बदबू वाली चीज़ें जो है एक साथ हो जाएं और जिन लोगों को मुंह की बदबू, जिस्म की बदबू या पैरों की बदबू का सामना है, उनके लिए आसानी हो जाए। ठीक है नाज़रीन किराम, तो जिन लोगों ने, नए आने वालों ने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी से सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, इसे शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। इसका जो सबब होता है ना, वो मैदे की खराबी की वजह से है। मैदे में ग़िज़ाएँ सही तरह से हज़म नहीं होती है, ठीक है, वो मैदे में जमा हो जाती हैं, वहाँ सड़ जाती हैं, फिर उससे ताफ़ुन पैदा होता है और ताफ़ुन जो है वो ऊपर की तरफ उठता है। अगर किसी को कब्ज़ है तो फिर बहुत ज़्यादा बू जो है ना वो मुंह से आती है, लाजमी बात है। उस बदबू की वजह से जो है ना, दांतों के अंदर, मसूड़े के अंदर पायोरिया जिसे बोलते हैं, मांसखोरा भी बोलते हैं, वो भी इसी वजह से पैदा होता है, मैदे की खराबी की वजह से पैदा होता है। जब मैदा क्लियर हो जाएगा, मैदा चौकस हो जाएगा, जिगर चौकस हो जाएगा, तो इंशाअल्लाह ताला ये मुंह की बदबू ख़त्म हो जाएगी। तो मुंह की बदबू यानी माउथ स्मेल जो है, इसके ऊपर ये वीडियो है, इसे पूरा देखें और इंशाअल्लाह ताला से नफ़ा उठाएं। ये बड़ी अजियतनाक बीमारी है। मस्जिद में या बात करते हुए किसी से जब हम एक दूसरे से हम कलाम होते हैं, तो वो अचानक जब नफरत से पीछे होता है ना, तो सामने वाले का जो है दिल पे एक छुरी जैसी पड़ती है, उसे अंदाज़ा नहीं होता। लेकिन बाद दफ़ा बंदा जी हजूरी के अंदर, शर्मा हजूरी के अंदर उसे बताता नहीं है कि यार तेरे मुंह से बदबू आ रही है, तो लोग पीछे होने की बात करते हैं, लोग चीगम खाते हैं, माउथ फ्रेशनर का इस्तेमाल करते हैं और मतलब मुख्तलिफ चीज़ों, लेकिन ये आर्जी साबित होता है। ये नुस्खा जो है जब बनाएंगे, इस्तेमाल करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला इस अपने हकीर फ़कीर के लिए आपके दिल से दुआएं निकलेंगी। तो इसे बनाएं ज़रूर और उन लोगों तक भी पहुँचाएं कि जिनके मुंह से बदबू आती है। ये सदका जारी है। देखें ना, एक मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान का ऐब या कोई बीमारी या तकलीफ दूर करता है तो अल्लाह ताला राज़ी होता है। अल्लाह ताला राज़ी होता है तो वो आपके ज़रिए राज़ी होता है, तो ये नुस्खा मेरा है, मेरे से भी राज़ी होता है, या जहाँ जहाँ तक ये नुस्खे जाते हैं तो हम सबका बेड़ा पार होता है। तो इससे मकसद में जो मैंने वीडियो बनाई है, जो मैंने चैनल बनाया है, मकसद इसका ये है कि अल्लाह को राज़ी करना और आवाम के दुख दूर करना। इसमें मेरे हाथ मजबूत करें, अपना हिस्सा डालें और इसे हर उस शख्स तक पहुँचाएँ कि जिसको ज़रूरत है। आते हैं नुस्खे की तरफ नाज़रीन कराम। तो नुस्खे में जो है वो है अजवाइन देसी 30 ग्राम, पुदीना खुश्क 30 ग्राम। तीसरी चीज़ नाज़रीन कराम जो है बड़ी इलायची, जिसे काली इलायची भी बोलते हैं, ये 20 ग्राम है, ठीक है। इसके बाद काली मिर्च है, जिसे फिलफिली सया बोलते हैं, ये भी 20 ग्राम है। फिर उसके बाद जनाब जो है सौंठ है, जिसे सूखी हुई अदरक होती है, ये भी 20 ग्राम है। नौशादर जो है जनाब, ये सिर्फ 10 ग्राम है। और आखिरी में जो एक चीज़ है मीठा सोडा, खाने वाला सोडा जिसे हम बोलते हैं, ये जनाब 50 ग्राम है, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ है चहार नमक, जिसे हम चारों नमक बोलते हैं। ये जब आप पंसारी की दुकान पर जाएंगे ना, तो वो चारों नमक जब उसे बोलेंगे तो बोले चारों नमक मिला के हमें 50 ग्राम दे दे। यानी आखिरी चीज़ जो है चहार नमक या चारों नमक जो है ये मिला के, ये 4 नमक हैं। मैं वीडियो के अंदर उसके नाम भी डाल देता हूँ, वरना पंसारी को आप जो बोलेंगे तो 50 ग्राम वो चारों नमक मिला के दे देगा। जनाब इसको आपने बिल्कुल बारीक करना है, जिस तरह से बताया है। जितना बारीक करेंगे उतना मज़ेदार होगा और जल्दी असर करेगा, मैदे में जाएगा, उसकी दीवारों पे चिपकेगा, बदबू, सड़ान और ताफून को दूर करेगा। तो लिहाजा से बारीक करें, बिल्कुल बारीक करें, तसले में रुपट्टे में छानते रहें। और इसके अंदर एक चीज़ है, जैसे मैंने आपको बताया नौशादर है, नौशादर हवा जब लगती है तो उसमें नमी आती है, दवा गीली होती है, तो इसे एयर टाइट बोतल में शीशे की रखें ताकि हवा कम से कम रखे। अगर ये थोड़ी सी नमी भी आएगी तो ये ख़राब नहीं होती है, ठीक है। बताने का मकसद ये आपके जहन में पता नहीं ख़राब हो गई, पानी पड़ गया, ऐसा नहीं। जब नौशादर किसी चीज़ में डाली जाती है तो उसमें नमी को अपनी तरफ खींचती है, कशीद करती है, तो ये नुस्खा ख़राब नहीं होता है, अकमल और मुकम्मल रहता है। तो जनाब इसका जो खाने का तरीका है, तरीका इस्तेमाल है, वो 4 ग्राम मिकदार, सुबह, दोपहर, शाम। अब बोलेंगे 4 ग्राम कितनी होती है भाई? तकरीबन जो आधे चम्मच से ज़्यादा है ना, पूरा चम्मच भरा हुआ हो तो 6 ग्राम 5 ग्राम होती है। आप तिहाई चम्मच यानी आधे चम्मच से ज़्यादा जो है वो सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम खाना खाते हैं ना, खाने के आधे घंटे बाद खाएं
और इंशाअल्लाह ताला ताहसूल शिफा के मुख्तलिफ किस्म की नौइयतें होती हैं लोगों की। किसी का अमूमन जो है ना, ये 15 से 21 दिन के अंदर ये मसला क्लियर हो जाता है। जिगर बिल्कुल क्लियर हो जाता है, मैदे से ताफन दूर हो जाता है, आंतें साफ हो जाती हैं, और जो मांस हो रहा है उसको भी आराम होना शुरू हो जाता है। तो जनाब ये कम से कम 21 दिन ज़रूर इस्तेमाल करें। बहुत पुराना मर्ज है तो इसको आप मुसलसल 1 माह इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 21 दिन के बाद इंशाअल्लाह ताला इससे शिफा हो जाती है। मेरा मकसद क्या है? मेरा मकसद ये है, नुस्खा बनाएं, इसे इस्तेमाल करें, बीमारी भगाएं, सेहत बनाएं, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बशर्त ज़िंदगी। आइंदा किसी वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।